जय हिंद एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी आप सभी से उम्मीद है। तो ईएसबी फाउंडेशन बैच 2026 आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। किस तरीके से चलेगा, क्या क्या हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इसके अंदर, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है। सबसे पहले आपको समझना है जो ईएसबी फाउंडेशन बैच 2026 है, ये आपका किस किस एग्जाम को यहाँ पर टारगेट करने वाला है। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमपी आबकारी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप जेल प्रहरी वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, या एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, यानी ईएसबी जितने भी एग्जाम आपके कंडक्ट करवाता है, आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आपका बैच है आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर हम लोग इस बैच को स्टार्ट करेंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से खत्म भी करेंगे। अच्छा, इस बैच की खासियत क्या होगी? इस बैच में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ रहे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पर टैगलाइन भी दिख रही होगी, वही पढ़े जो परीक्षा में आए। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर एक चैप्टर को भी लेने वाले हैं जिसका नाम है आपके सामने यहाँ पर परसेंटेज। अगर यहाँ पर परसेंटेज की बात करी जाए तो यहाँ पर बैच को हम परसेंटेज से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? परसेंटेज से स्टार्ट करने का कुछ ना कुछ रीजन है। परसेंटेज से स्टार्ट करने का रीजन आपके सामने ये है कि परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया, परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है, यानी इसका जो यूज है, वो आप पूरे मैथ में कहीं ना कहीं आपका कर रहे होंगे। अगर आपने परसेंटेज और रेशो दो चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से आपने कर लिया है, अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर को आप समझने के लायक बन गए, ये मान के चलिए आप। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्लास को बिल्कुल जीरो से। परसेंटेज के साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर है, पहला चैप्टर है यहाँ पर परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। हिंदी में हो जाएगा आपका ये प्रतिशत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये आपका परसेंटेज का सिंबल होता है, आप सभी लोग यहाँ पर इसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहली यहाँ पर मुद्दे की बात है वो क्या है? सबसे पहला मुद्दा ये है कि आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि कोई भी डाटा आपको अगर परसेंटेज में दिया है, उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या फिर फ्रैक्शन में दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। कभी भी डाटा आपको प्रतिशत में दिया है और इसको आपको यहाँ पर भिन्न में परिवर्तित करना है, या फिर डाटा कभी भी आपको भिन्न में दिया जाए और आपको यहाँ पर प्रतिशत में इसको परिवर्तित करना है, तो आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं इसको यहाँ पर देखिएगा। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आपको डाटा को 100 से डिवाइड करना पड़ता है, परसेंटेज का साइन हटा दो और 100 से यहाँ पर क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। जबकि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है और परसेंटेज का क्या लगाना होता है, यहाँ से साइन लगाना होता है। क्लियर है? बताइए। अभी आपको हो सकता है इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाएंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझिए ध्यान से। जैसे मैं आपसे कहता हूँ x प्रतिशत है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, बस क्या करना है, 100 से भाग करना है। कितना आ जाएगा x, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 3%, तो 3% को हटाएंगे, बटे में कितना आएगा 100। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 60%, तो 60% को हटाएंगे, बटे में कितना आएगा 100। 20 से कटेगा 3 बार, 20 से कटेगा ये 5 बार। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 140%, 140% को हटाओ, बटे कितना आएगा 100। 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 5 बार, कितना आ जाएगा 7/5। ठीक है, तो डाटा को आप परसेंट से फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डाटा अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है और उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, जरा देखें ध्यान। जैसे मैं आपसे यहाँ पर एक कहूँ, समझेंगे ध्यान से।
जैसे आपके सामने 1/x है, ये आपका एक फ्रैक्शन है, क्योंकि एक क्या है, इसका अंश है, और x क्या है, इसका हर है। अगर फ्रैक्शन को भिन्न में आप या भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना। ये आ जाएगा 100%/x। जैसे मैं आपसे कहता हूं 1/4 है, तो प्रतिशत में बदलना है तो आपको यहाँ पर 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 4 से कट जाएगा ये 25 बार, आ जाएगा 25%। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 3/10 है, 3/10 कितना हो जाएगा, इसमें 100 से क्या कर दो भाई, गुना कर दो। 0 से 0 कटेगा, 10 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 30%। जैसे आपके सामने 17/10, इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, 17/10 है, और इसमें 100 से गुना करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 0 से 0 कटेगा, 170% यहाँ से आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको यहाँ पर आ गया होगा। क्लियर है भाई? अच्छा, इस पर आपके एक दो क्वेश्चंस पहले मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें आपसे कहा गया है 1:5 का प्रतिशत रूप यहाँ पर क्या होगा, 1:5। अच्छा, पहले आपको समझना अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूं x/y है, अनुपात का मतलब होता है बट्टे, इसका मतलब होगा x/y। अब यहां पर आपको दिया है 1:5, इसका मतलब क्या होगा, 1/5। 1/5 आपका एक भिन्न है, अगर इसको प्रतिशत में आपको बदलना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 5 से कितने बार कट जाएगा बताओ, 20 बार। यहां से आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 20%। 20% यहां से आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर यहां से देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, और मुझे पता है कि आप यहां पर गलती सबसे ज्यादा करेंगे, मतलब गलती होने के चांस ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होती है। आपसे कहा गया है 64% का वर्गमूल क्या होगा। हम यहां से देखेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना आपको 64% का। अब कुछ महान भाव ऐसे होंगे जिनका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8%, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अब आपको ये समझना है कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। जैसे आपको पता है 64% है, प्रतिशत को हटाते हैं तो बताओ बटे में कितना आता है, 100। ये भिन्न बन गई 64/100। अब 64 का रूट कितना आएगा, 8, और 100 का कितना आ जाएगा बताइए, 10। 8/10 आपका एक फ्रैक्शन है, ऑप्शन आपके परसेंटेज में दिए हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 0 से 0 कटेगा, 10 का 8 गुना 80%, यहां से आपका करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? अगर आपसे मान लो पॉइंट में ही पूछा जाता, परसेंटेज का साइन नहीं लगा होता, कि फ्रैक्शन कितनी, 8/10, 10 से भाग करते आपका, तब आंसर कितना होता, 0.8। क्लियर है, बताइए। चलिए, उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां से 3। सबसे पहले आपको यहां पर ये समझना है, इसमें आपको मान लो किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करना है। जैसे मान लो आपके सामने एक संख्या लिखी है 27, इसको 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब जैसे यही आपका 27 है, इसको मान लो आपको 100 से भाग करना है। किससे भाग करना, 100 से। 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है लास्ट साइड से आपका 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। इसी 27 को आपको मान लो 1000 से डिवाइड करना। 1000 में कितने जीरो है यहाँ पर बताइए, 3। तो लास्ट साइड से आपका 3 डिजिट के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, केवल 2 ही डिजिट हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएं। समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद है आपको आ गया होगा, है ना। अब जैसे 20%, 0.5% और 0.03% को आपको दशमलव के रूप में लिखना है। अब यहां पर आपको समझना, सबसे पहले अगर बात करें या 20% है, इसको भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या बताया आपको, 2 डिजिट के बाद यहां से क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। फिर है आपके सामने 0.05%।
तो 0.5% को हटाएंगे बटे में कितना आएगा 100, पॉइंट को हटाएंगे कितना आ जाएगा, अपॉन में एक जीरो और आ जाएगा। अब बेसिकली ये कितना बन गया 5/1000। 1000 में यहाँ पर 3 जीरो हैं, 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, इससे पहले आपको यहाँ पर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, है ना। फिर आपके सामने 0.03%, 0.03 और प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 2 जीरो नीचे और आ जाएंगे, ऊपर केवल 3 बचा, नीचे कितना आ गया 10,000। 10,000 में कितने जीरो हैं 4, यहाँ पर 4 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना होगा, इससे पहले आपको यहाँ पर 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे। अब आपके यहाँ पर 4 डिजिट हुए, 0.2, 0.005, 0.0003, किस ऑप्शन में दिया आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ से आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाटा को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजों को और समझना है, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100%। अच्छा, 100% को अगर मैं आपसे कहूं भिन्न में बदलो, आप कहोगे सर 100 से भाग करना पड़ेगा। भाग करेंगे कितने बार जाएगा, एक बार। हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 100% है, जो आपका 100% है, इसकी यहां से फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करी जाए, अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करी जाए तो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। फ्रैक्शन के हिसाब से यहाँ पर कितनी होती है बताइए, 1 होती है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका एक फ्रैक्शन है, इसकी यहाँ पर परसेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 100%। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 1/2 है, 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो भाई, आप कहोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आपने सिखाया है अभी, 100 से क्या करना मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 50%। 1/2 का परसेंटेज मान कितना आ जाएगा बताइए, 50%। आपके सामने है 1/3। 1/3 को आपको डायरेक्ट याद रखना, 33 सही 1/3%, या इसको अप्रोक्स पॉइंट में भी लिख सकते हैं 33.33%। कैसे होता है इसको यहाँ पर समझिए। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि 1/3 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 100%/3। तो हमें यहाँ पर 100 को भाग करना किससे, 3 से। तो 3 का 3 गुना कितना आ जाएगा 9, कितना बचेगा 1। 3 का 3 गुना कितना आ गया 9, कितना बचेगा यहाँ से बताइए 1। अब जो एक आपका रिमेनिंग बचा है, इस एक को आपको यहाँ पर ऊपर लिखना है, और जिस 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं इसको यहाँ पर आपको नीचे लिखना होगा। तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, पॉइंट में लिखेंगे 33.33% आपका हो जाएगा। इसी तरीके से 1/4 कितना हो जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा 100 से गुना करेंगे तो 25%। 1/5 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, 100 से गुना करेंगे 20%। 1/6 को भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपका 16 सही 2/3%, या फिर इसको पॉइंट में लिखेंगे 16.66%। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1/7। समझेंगे आप। अगर बात करिए 1/7 तो ये आपका 2/7%, या फिर इसको लिख सकते हैं 14.28%। 1/8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 12.5% होता है, या फिर इसको यहाँ पर लिखो 12.5%। 1/9 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 11 सही 1%, और इसी को यहाँ पर लिखेंगे 11.11%। 1/10 आप सभी यहाँ पर जानते हैं कितना आ जाएगा 10%। 1/11 हो जाएगा 9 सही 1/11%, और यहाँ पर पॉइंट में लिखेंगे तो 9.09%। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, है ना। इसी तरीके से 1/12 हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 सही 1/3%,
या फिर 8.33%। 1/13 आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/13 आपका हो जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये 7 सही 1/7%, या फिर 7.14%। 1/15 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका 6 सही 2/3%, या फिर पॉइंट में लिखेंगे 6.66%। 1/16 भी आपका इंपॉर्टेंट है, 6 सही 1/4%, और आपका 6.25%। ये आपको यहाँ पर चीजों को समझना है ना। 1/17 आपका कुछ अब आगे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू को आपस में आपको यहाँ पर याद रखना। आपस का मतलब क्या है, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, और फ्रैक्शन वैल्यू से आपको यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और समझाना चाहूंगा भाई, समझने का प्रयास करिए। जैसे आपको पता है 1/2 तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/4 माइंड में ही हो जाएगा, 1/5 भी क्या हो जाएगा, माइंड में हो जाएगा। लेकिन इसको आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/3, 1/6 हो गया, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/आपका 14, 1/15 और 1/16। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। अगर यहाँ से आप इनको डायरेक्ट याद रखते हैं तो आपका यहाँ पर एग्जाम में कैलकुलेशन आपकी कम होगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद नहीं है तो आप निकाल नहीं सकते, आप निकाल सकते, लेकिन आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप सभी को पता है कि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता, आज की डेट में टाइम काफी कम रहता है, तो उसके हिसाब से आपको ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी भाई, याद रखनी। कुछ मैं आपको और इसमें एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1/3, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 33 सही 1/3%, और पॉइंट में लिखेंगे 33.33%। अच्छा, क्या आपको यहाँ पर एक बात पता है कि बात कुछ इस प्रकार है, जैसे मान लो आपके सामने ऐसा लिखा है 2 सही 1/2, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2+1/2। इस बात में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीजों का मतलब यहाँ से क्या होता है बताइए, दोनों चीजों का मतलब यहाँ पर इसका सेम होता है। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 2/3 क्या होगा, 2/3 क्या होगा, आप कहोगे 1/3 का 2/3 कितना गुना है भाई, इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। 1/3 से 2/3 पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। 33 सही 1/3 है, इसको हम 33+1/3 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आपने इसको डबल किया है ना, इसको भी आपको डबल करना पड़ेगा। 2 का गुना 33 में होगा 66, और प्लस 2 एकम 2/3, इसको लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 66 सही 2/3%, या फिर आप इसमें 2 से गुना करोगे ना तो आपका कितना हो जाएगा 66.66%। आपको ये याद होना चाहिए, है ना। 2/3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको यहाँ से याद है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए, है ना, जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ भाई, तो आपको पता है कि 1/6 आपका कितना होता है, 16 सही 2/3%। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बताइए 5/6 कितना होगा, 5/6 क्या होगा, आप कहोगे 1/6 का 5 गुना कितना होता है बताइए, 5/6 होता है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर समझा, इसको हम लिख सकते हैं 16 और प्लस 2/3, इसमें 5 से गुना करो, 16 का 5 गुना कितना होगा 80, 5 दूनी 10/3। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3,
80 और 3 कितना आ जाएगा, 83 सही 1/3। ये आपका बन जाएगा 83 सही 1/3%। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक आप चीजों को समझे होंगे। जैसे मैं आपसे यहाँ पर कहता हूं भाई 1/8, 1/8 आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कितना होता है, 12.5%। मैं आपसे कहूँ भाई 3/8 क्या होगा, 1/8 का 3/8 3 गुना है। इसमें भी आपको 3 से गुना करना, 125 का 3 गुना कितना आएगा बताओ, 375। एक डिजिट के बाद पॉइंट कितना आ जाएगा, 37.5%। आप मुझे बताओ 5/8 कितना होगा, 1/8 का 5/8 5 गुना है। इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, 12×5 = 60 और 2.5 कितना हो जाएगा बताइए, 62.5% हो जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पर समझ आनी चाहिए। जैसे आप सभी को पता है 1/9 आपका यहाँ से होता है 11.11%, या फिर इसी को लिखते हैं 11 सही 1/9%। तो मैं आपसे कहूँ 2/9 कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 22.22%। इसमें करेंगे तो 11 का डबल 22, 1/9 का डबल कितना आ जाएगा, 2/। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 4/9 है, 4/9, 11.11 में 4 से गुना करेंगे 44.44%। और इसमें करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये इसमें करेंगे तो आपका 44 सही 4/9% हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ 7/9 है। बाकी आप कर पाओगे ना, 5/9 तो आप कर ही पाओगे, 5 से गुना करो। 7/9 का मतलब 7 से गुना करेंगे 77.77%। ऐसी को लिखेंगे 77/7/9%। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 1/11 आपको पता है भाई, 1/11 की बताइए यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 9.09%। बताइए फिर 2/11 क्या हो जाएगा, यहां से 2 से गुना करेंगे 18.18%। 3/11 क्या हो जाएगा बताइए, 27.27%। 4/11 कितना हो जाएगा, 36.36%। 5/11 क्या होगा बताइए, 45.45%। इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को कर सकते हैं भाई, है ना। इस तरीके से यहाँ पर चीजें हो सकती है। जैसे यहाँ पर आपका 7/8 भी होता है। 7/8 क्या होगा, इसमें 7 से गुना करेंगे 12×7=84 और 3.5 कितना आ जाएगा, 87.5%। कुछ वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट भी याद है तो आप यहाँ पर जल्दी कर सकते, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ कंसेप्ट को यहाँ पर समझते हैं अब, है ना। कुछ कंसेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। आपसे कहा गया 500 का 40%, 40% ऑफ 500 ऑफ, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको का, इसका मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। हम यहाँ पर कह सकते हैं 500 का मतलब है मल्टीप्लाई 40, प्रतिशत को हटा दिए तो बताओ कितना आता है यहाँ पर, 100 आ जाता है। हम ये कह सकते हैं 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 50 का 4 गुना कितना आएगा यहाँ से, 200। ठीक है भाई, 26% ऑफ 800, 800 का 26% कितना होगा, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100, 8 का 6 गुना 48, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 208, कितना आ जाएगा 208। अब 180 का 9% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 9/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 18 का 9 गुना होता है 162, 10 से डिवाइड करने का मतलब अभी आपको बताया था एक डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट, आ जाएगा 16.2। लेकिन आपको फ्रैक्शन से भी आना चाहिए, इससे आना चाहिए भाई, फ्रैक्शन से। आपको पता है 40% है ना, 40% की फ्रैक्शन तो आपको पता है 2/5 होगी, 5 से कटेगा 100 बार और ये कितना आ जाएगा आपका 200। इसी तरीके से 26% की फ्रैक्शन निकाल लो, आसानी से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। जैसे
आगे कुछ कंसेप्ट को हमें और समझना है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्या बताया था भाई, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि 16.66% है कि फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 1/6 होती है। कह सकते हैं 600 का 1/6, 6 से कितने बार कटेगा बताओ, 100 बार। कितना आ जाएगा आंसर आपका यहाँ से? 37.5% की फ्रैक्शन अभी आपको बताई थी कितनी होती है, 3/8। यहाँ पर कह सकते हैं 80 का कितना है, यहाँ पर 80 का है 3/8, 8 से कटेगा 10 और 10 का 3 गुना कितना आ जाएगा बताओ, 30। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर जैसे मान लो आपको नहीं भी पता तब भी आप निकाल सकते हैं। 33.5% को हटाओ बटे कितना आ जाएगा, 100, पॉइंट हटेगा, जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 125 से 3 बार कटेगा, 125 से 8 बार कटेगा, है ना। तो ये क्या होता है, 44.44%। ये क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1/9 क्या होता है, 1/9। यहाँ पर आपको इस तरीके से समझना, 1/9 क्या होता है भाई, 11.11% होता है। अगर मैं आपसे कहूं जैसे 44.44% है, ये 11.11% का कितने गुना है बताओ, 4 गुना है। इसमें भी 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 4/, यहाँ पर फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 4/9। यहाँ पर 180 की फ्रैक्शन 4/9 आएगी, 9 से कटेगा 20 बार, और 20 का 4 गुना यहाँ पर कितना बनेगा बताओ, 80। कितना बन जाएगा बताइए, 80। इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने कुछ कंसेप्ट यहाँ पर ये थे, जैसे कुछ कंसेप्ट यहाँ पर और हैं, इनको भी डील करेंगे हम लोग, है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आप में से किसी भी भाई को कोई भी परेशानी, तो आप यहाँ पर क्लास के खत्म होने के बाद आप इसमें कमेंट जरूर किया। अब यहाँ पर 12.5% है एक्स का 12.5% की आपको फ्रैक्शन बताई कितनी होती, 1/8। फिर से आपका यहाँ पर क्या है, का 9.09% क्या आएगा, 1/11। और दिया कितना है बताइए, ये 20 के बराबर। यहाँ पर 11 का 8 गुना 88, एक्स का मान कितना आएगा, 20 गुना 12.5%, ठीक है। 88 कितना आ जाएगा आपका, 8 दूनी 16 और 1 1776। क्लियर है, 12.5% आपका 1/8 होता है, 9.09% आपका 1/11। तो इस तरीके से कर सकते, इसको अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था, आपका 7/8 होता है। कितना होता है बताइए यहाँ पर, 7/8 एक्स का। पहले इसको समझेंगे कितना होता है, 2/3। अभी आपको बताया था 2/3, और इसकी फ्रैक्शन अभी आपको बताई थी कितनी होती, 7/8। और ये किसके बराबर दिया है बताइए, 42। 7 दूनी 14 तिया 42, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 24 का 3 गुना 72। क्लियर है बताइए, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी होगी, ठीक है भाई। चलिए हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए एक बार ध्यान से। इसमें कहा गया है 75% का 75% किसके बराबर होगा। तो पहले यहाँ पर आपको एक चीज को और समझना, चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। ये 75% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा बताइए, 100। और का मतलब गुना, फिर से 75%, प्रतिशत को हटाएंगे बटे कितना आएगा, 100। यहाँ पर आपको ये समझना है, कभी भी आपको जैसे 25 दिया जाए, 35 दिया जाए, 45 दिया जाए, 65 दिया जाए, 75 दिया जाए, 85 दिया जाए, 95 दिया जाए, यानी एक ऐसा नंबर दिया जाए जिसके लास्ट में 5 है, और उसका आपको स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। 2 से बड़ा नंबर आपका होता है 3, 3 का 2 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6। 35 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 से बड़ा नंबर 4, 4 तिया 12। यहाँ पर 25, 4 से बड़ा नंबर 5, 5 का 4 गुना कितना आएगा, 20। 5 का स्क्वायर 25, 6 से बड़ा नंबर 7, 6 का 7 गुना 42। 75 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा लास्ट में,
7 से बड़ा नंबर 8, 8 सत्ते कितना आ जाएगा 56, 95 कितना हो जाएगा 25, 9 से बड़ा नंबर क्या होगा 10, 9 गुना 10 कितना आ जाएगा 90। इस तरीके से निकाल सकते हैं। 75 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, 75 गुना 75 स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 56, 25। अब यहाँ पर समझना, नीचे आपके 2 और 2 कितने जीरो हो गए बताइए 4, यहाँ पर 4 डिजिट के बाद क्या लगेगा आपका पॉइंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 5, इसको सॉल्व करिएगा जरा। चलिए, इसमें आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 8100 था, बढ़कर कितना हो जाता है 9000, तो उसका वेतन कितने प्रतिशत बढ़ा। इस बात को मैं आपको आगे समझाऊंगा। हमेशा जिस नंबर को आप बढ़ाते हैं या फिर जिस नंबर को आप यहाँ पर कम करते हैं, उसको हमेशा आपको बेस में रखना होता है ना। संख्या थी कितनी पहले 8100, बढ़कर कितनी होगी बताइए 9000। यहाँ पर संख्या कितनी बढ़ाई आपने बताइए 900। किस पर बढ़ाएंगे आप, जो संख्या पहले थी वही आपका बेस में आएगी, और गुना किससे करेंगे बताइए 100 से। 900 बढ़ी है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से कटेगा 9 बार, और 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। इसको सॉल्व करोगे तो 11 सही 1/9% करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से। इसमें आपसे कहा गया 250 के 28% के 60%, 250 का 28% को हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, और गुना 60% को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा यहाँ से बताइए 100। हम यहाँ से कह सकते हैं भाई, हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाते हैं। 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा 7, 7 का 6 गुना कितना आ जाएगा 42। तो करेक्ट आंसर बनेगा 42, डी ऑप्शन। क्लियर है बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है क्या। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स के 24% के 10% बराबर है, तो एक्स का मान आपका ना क्या होगा। देखो एक्स है, एक्स का 24% कितना आएगा 24/100, फिर इसका 10% कितना आएगा 10/100, फिर किसके बराबर दिया बताइए 240 के बराबर। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 24 से कटेगा एक बार, एक गुना आपका 100 गुना 100 10,000 हो जाएगा। 10,000 का गुना एक में करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 10,000, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पढ़िए इसको ध्यान से। चलिए भाई, इसमें कहा गया है किसी संख्या के आधे का 1/4 कितना है 25। आधे का मतलब होता है 1/2। हमने यहाँ से संख्या मान ली कितनी x, हमने यहाँ से संख्या को मान लिया है x, x के आधे का मतलब होता है 1/2, फिर इसका भी कितना 1/4 का मतलब 1/4, किसके बराबर दिया है बताइए 25 के बराबर। x का मान कितना आएगा 4 का डबल 8, 8 गुना 25 कितना हो जाएगा बताइए 200, कितना आ जाएगा 200। संख्या यहाँ से कितनी आ जाएगी 200। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया संख्या का 20% कितना हो, 20%। भाई संख्या है कितनी 200, बता 200 का 20% कितना आएगा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 का डबल कितना आ जाएगा बता 40, 40 यहाँ से आपका आंसर आएगा ए। बहुत आसान आसान बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे यहाँ से 9। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक्स का 35% बराबर है वाई का 40%। एक्स और वाई का यहाँ पर अनुपात क्या होगा आपको ये समझेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कभी भी मान लो आपको ऐसा दिया है 2a और बराबर यहाँ पर दिया आपको 3, अगर आपको यहाँ पर ए और बी का अनुपात निकालना है,
ए निकालना है तो ए को छुपा लो, ए की जगह पे 3 आ जाएगा। बी निकालना है, इसको छुपाएंगे, बी की जगह पे कितना आएगा 2। इस रेशियो को पलट देते हैं यहाँ पर, है ना। ए के साथ 2 था तो 2 आपका बी के साथ आ जाएगा, बी के साथ 3 था तो आपका ए के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है 9x बराबर है 10y। एक्स से वाई का अनुपात क्या होगा, पलट दो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा गया x का 35% बराबर है y का 40%। x का 35% को हटाएंगे बटे कितना आएगा 100, तो बराबर है y का 40%, यानी कितना आ जाएगा 40/100। आपको पता प्रतिशत से प्रतिशत यानी 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 8। यहाँ पर 7x बराबर कितना आ गया 8y। यहाँ पर x से y का अनुपात क्या होगा, पलट जाएगा। x के साथ 8 आ जाएगा और y के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7। कितना बनेगा 8:7, यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर करेंगे यहाँ से 10। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 500 का 50% बराबर है 2500 का कितने प्रतिशत। हम यहाँ से कह सकते हैं 500 का कितना है भाई, 50% को हटाएंगे तो बटे 100, और ये आपका बराबर दिया है 2500 का x प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना आएगा बताओ 100। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल होंगे। 5 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा ये 10 बार। यहाँ पर x का मान कितना आ गया 10। 500 का 50%, 25 का 10% के बराबर आएगा। सी ऑप्शन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत परेशानी की बात यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, करो इसको ट्राई। इसमें आपसे कहा गया है 280 का k%, 360 के 50% बराबर है। k का मान यहाँ से आपको बताना है भाई, ट्राई करेंगे इसको। 280 का k%, 280 है, इसका k प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100, और ये किसके बराबर दिया है 350 के 50% को हटाएंगे तो बटे कितना आएगा बताओ 100। अगर यहाँ पर इसको ध्यान से देखा जाए तो हम कह सकते हैं 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो से आपका एक जीरो कटेगा, यहाँ पर 7 से कटेगा 4 बार, 7 से कटेगा 5 बार, ये आपका 4 बार कटेगा, है ना। 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा यहाँ पर 25। यहाँ पर कितना बचा 2 के और बराबर 25 का 5 गुना 125। के का मान आएगा 125, तो बटे में कितना आएगा 2। 2 का 6 गुना 12, 2 गुना 4, 5 गुना 10। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन 62.5। ये आपका ये जवाब था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है आपके साथ आज 12, जरा इसको ट्राई करें आप। 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर कितना, 3। x का मान आपको यहाँ से बताना है क्या होगा। तो प्यारे भाई हम यहाँ से कह सकते हैं 480 का कितना है बताइए, 75% को हटाएंगे तो बटे कितना आएगा 100, प्लस 540 का x प्रतिशत, प्रतिशत को हटाइए तो बटे कितना आएगा 100, बराबर किसके दिया है बताइए 603 के। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं भाई 25 से कटेगा ये 3 बार, 25 से कटेगा ये 4 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 120 का 3 गुना कितना होगा बताओ 360, प्लस एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 से कटेगा 27 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, कितना आ जाएगा 27x, और बटे में कितना आ जाएगा 5, बराबर कितना दिया 603। हम ये कह सकते हैं 27x और बटे में क्या है 5, बराबर 603 है। इसको उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा 360 माइनस का। 27x बराबर कितना बचेगा, 3 में से 0 हो जाएगा 3, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4,
यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, फिर 5 आपका डिवाइड में उधर जाके किस में पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में। एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 243, और गुना में है 5 और बटे में कितना है 27। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 सत्तर 63, 3 से कटेगा 9, 9 का 5 गुना कितना आ जाएगा 45। एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 45। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 13। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से साथ ज्यादा है। संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया है 29। तो संख्या आपको बताने क्या होगी। देखो एक संख्या यहाँ पर मान लो x और दूसरी संख्या यहाँ से मान लो y। तो क्वेश्चन में आपसे आपसे कहा गया है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 29। संख्या x और y है, इनके बीच का अंतर यहाँ पर कितना दिया आपको 29। एक संख्या का 25%, x का 25%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना आएगा 100। दूसरी संख्या y है, इसका कितने प्रतिशत है बताइए 30%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना आएगा बताओ यहाँ से 100। अब यहाँ से आप मुझे एक बात बताइए, आपसे कहा गया है कि 7 ज्यादा है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% ज्यादा है। यानी पहली संख्या का जो 25% है ना वो दूसरी संख्या के 30% से 7 ज्यादा। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपके सामने 2 नंबर लिखता हूँ, एक नंबर है आपके सामने 20 और दूसरा नंबर है यहाँ पर आपके सामने 13। अगर मैं आपसे कहूँ दोनों नंबर को आपको बराबर बनाना है, दोनों नंबर को आपको यहाँ से समान बनाना है, तो तरीके से बना। ये 13 है, अगर आप इसमें आपको पता 13 20 से कितना कम है 7 कम है ना, 13 में 7 जोड़ दो तो आपका ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको पता है 7 ज्यादा है तो इसमें से 7 क्या कर दो कम कर दो, 20 में से 7 कम होगा 13 और ये भी कितना 13। जैसे ये आपका जो 25% है 30% वाले से 7 ज्यादा है, अगर ये 7 ज्यादा है तो इसमें भी 7 जोड़ दिया जाए तो आपस में बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। अभी अगर यहाँ से बराबर हो ही गए तो आपको पता 25 से कटेगा एक बार, 25 से कटेगा 4 बार, यहाँ पर कितना आएगा x बटे 4, ऊपर कितना आ जाएगा x और नीचे कितना आएगा 4 बराबर, ये कितना आ जाएगा 3 बाई और बटे कितना आएगा 10 और प्लस कितना यहाँ से बताइए 7। इसको सॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर 10 तो आपका एलसीएम में आ जाएगा ना, चलो सॉल्व कर देते हैं ना। 10 आपका एलसीएम हो गया 3 बाई प्लस 10 का 7 गुना कितना आ जाएगा बताए यहाँ पर 70। यहाँ पर x बटे कितना है 4। आप चाहो तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और बराबर कितना आएगा यहाँ पर 3 का डबल 6 बाई और प्लस 70 का डबल कितना आ जाएगा 140। प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं 5x प्लस 6 बाई बराबर कितना 140। तो हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इसको इधर लेके आए 5x माइनस 6 बाई और प्लस आपका कितना 140, कितना है प्लस में बताइए 140। x माइनस बाई दिया कितना है आपको यहाँ से, x माइनस बाई कितना दिया है 29। एक वेरिएबल को आपको यहाँ से समान करना है तो दोनों साइड 5 से गुना कर दो तो 5x होगा, 5x 5 बाई हो जाएगा और 29 गुना 5 145। अब घटाएंगे यहाँ पर तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस। तो हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर क्या कह सकते हैं भाई, आपका यहाँ पर 5x से 5x कट गया, 6 बाई में से 5 बाई जाएगा तो माइनस का बाई बचेगा, 140 में से 145 घटाओगे तो माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई का मान कितना आ गया बताओ 5। बाई का मान यहाँ से 5 आ गया है तो माइनस का 5 उधर ले जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ 34। x का मान यहाँ से हो जाएगा 34 और बाई का मान कितना आ जाएगा बताइए 5। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना। ठीक है बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। इसमें आपसे कहा गया है दो संख्याओं का अंतर उसमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्या मान लो, आप यहाँ संख्या मान लो x और y। आप यहाँ से संख्या मान लो x है और क्या है यहाँ से y। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना बनेगा, बताइए। x माइनस वाई कितना बन जाएगा, x माइनस वाई। दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर। दोनों संख्याओं का अंतर हो गया, बड़ी संख्या मान लेते हैं यहाँ पर x आपका बड़ा है किससे, 22। बड़ी संख्या यानी x के 20%, प्रतिशत को हटाएंगे बटे कितना है यहाँ से 100, इसके बराबर है। 20 से कटेगा 5 बार, कितना हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर कितना आ गया x। इधर आएगा माइनस होगा 4x और ये आपको उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5y। अभी आपको सॉल्व करना बताया, x और y का अनुपात निकालना है। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन में छोटी संख्या दी है 40, रेशियो के हिसाब से छोटी संख्या कितनी है 4, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 40। 1 यूनिट का मान कितना है, 4 से भाग करो कितनी बार जाएगा 10 बार। अब 1 यूनिट का मान अगर 10 आ गया है तो बड़ी संख्या पूछी कितनी, 5 यूनिट। 1 का मान 10 है तो 5 का मान कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से 50। 50 यहाँ से करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे कहा गया है कि 40% ऑफ अ नंबर इज 46 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। यानी एक संख्या है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से इतना कम है। समझेंगे आप। अगर चाहो तो आपको बेसिक से ही बता देते हैं, इसकी बिल्कुल आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बता दें। एक संख्या मान लो यहाँ से x है, x का 40% कितना आएगा, 40/100। 40% उसी संख्या का मतलब x के कितने 4/5 से। अभी 40% 4/5 से 46 कम है, ये 46 कम है तो आप चाहो तो इसमें से भी 46 कम कर दो तो आपका ये क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 5 बार, ये कितना आ जाएगा 2x बटे कितना आएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4x/5 और 40। माइनस का 46 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 5 और बटे माइनस 2x/5। तो यहाँ से आपको पता 5 तो एलसीएम आ गया, यहाँ से बचा कितना 2x। 2 से कटेगा कितनी बार, 23 बार। 23 का 5 गुना 115। x का मान यहाँ से कितना आ गया 100। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर बेसिक अप्रोच है। मैं आपको यहाँ पर इसकी डायरेक्ट और बिल्कुल शानदार अप्रोच बताते हैं ना। तो आप मुझे यहाँ से एक बात बता दें, आपको पता है एक संख्या है, इस संख्या का 40%, उसी संख्या की सेम संख्या के 4/5, 4/5 की परसेंट वैल्यू क्या होगी बताइए। आप कहोगे ये कितना हो जाएगा 80%। 40% 4/5 कितना होगा 80%। 40% 80% से कितना कम है, 40% कम है। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम है 46। 1% का मान आ जाएगा 40/40। संख्या निकालना है, 100% का मान क्या होगा, दोनों साइड आपको 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 23। 23 का 5 गुना 115, यहाँ से आप करेक्ट आंसर है ऑप्शन। ठीक है भाई, बताइए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन सभी को समझ आया होगा। अगर आप सभी को ये सेशन समझ आया तो इसको एक बार आप लाइक वगैरह भी करिए, है ना, कमेंट करिए, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, है ना। अगले सेशन में यानी कल आपसे मुलाकात होगी परसेंटेज के दूसरे लेक्चर के साथ। परसेंटेज को हम लोग 5 से 6 क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर खत्म करेंगे। लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन में परसेंटेज को हम पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, हाँ। ठीक है, चलिए मुलाकात आपसे करते हैं अगली क्लास में। तब आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।